किसान भाइयों, भिंडी की फसल में पोषक तत्वों का एक अहम योगदान है, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों के हरेपन में कमी हो जाती है और भिंडी का पौधा सही तरह से विकास नहीं कर पाता और पौधे छोटे ही रह जाते हैं, जिसके कारण फल और फूल कम लगते हैं। उत्पादन में भी भारी गिरावट आ जाती है। पोषक तत्वों की समस्या का निवारण के लिए हमें संतुलित मात्रा में खेत की मिट्टी के परीक्षण के अनुसार इसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं आज भिंडी की फसल में हम किस तरीके से खाद का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल के लिए भूमि में कार्बनिक तत्व का होना अति आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिट्टी में अच्छे से मिला दें और भिंडी की फसल के लिए खेत की मिट्टी का पीएच 6 से 6.8 तक होना चाहिए। कार्बनिक तत्व का महत्व। किसान भाइयों, कार्बनिक पदार्थ खेत की मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं और उसके पोषक तत्वों का संरक्षण बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और भिंडी की फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। बुआई के समय खाद उर्वरक देना। किसान भाइयों, बुआई के समय 90 किलोग्राम यूरिया की 1/3 मात्रा 30 किलोग्राम और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट व 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इन सभी को आपस में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से खेत में प्रयोग करें। किसान भाइयों, यूरिया की शेष मात्रा बुआई के 30 से 60 दिन के बाद खड़ी फसल में दें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का भिंडी की फसल में फायदे। किसान भाइयों, यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है और इसके उपयोग से पौधों का विकास अच्छा होता है। पत्तियों में पीलापन एवं सूखने की समस्या नहीं आती है। साथ ही साथ ये पौधे के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी अच्छा करता है, जबकि फास्फोरस जड़ और तना के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। बुआई के 8 से 15 दिन बाद उर्वरक देना। किसान भाइयों, जड़ों के विकास और पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए 100 ग्राम 19-19-19 एवं 40 मिलीलीटर ह्यूमिक फुल्विक पोटेशियम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के जड़ क्षेत्र में डालें। इससे जड़ विकास तेज होता है और पौधों में हरापन आता है और फसल की वानस्पतिक वृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। बुआई के 15 दिन बाद उर्वरक देना। किसान भाइयों, बुआई के 15 दिन बाद 5 किलोग्राम सल्फर और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम कैलबोर, इन सभी को आपस में मिलाकर 1 एकड़ में प्रयोग करें। किसान भाइयों, कैलबोर में कैल्शियम, बोरॉन, पोटेशियम तत्व होते हैं जो पौधे की जीवन शैली को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं और सल्फर भिंडी की फसल में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद उर्वरक देना। किसान भाइयों, इस समय अधिक फूल और अच्छे फल बनाने के लिए होमोब्रासिनोलाइट 0.04 के साथ 15 से 20 ग्राम बोरॉन 20% प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसमें उपस्थित होमोब्रासिनोलाइट से अधिक फूल लगते हैं। बोरॉन परागण की क्रिया को अच्छा करता है, जिससे अधिक फल लगते हैं और उत्पादन अच्छा होता है। बुआई के 30 दिन बाद उर्वरक देना। किसान भाइयों, इस समय 30 किलो यूरिया और 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इन सभी को आपस में मिलाकर भिंडी के 1 एकड़ खेत में डालें। बुआई के 60 दिन बाद उर्वरक देना। किसान भाइयों, बुआई के 60 दिन बाद 30 किलो यूरिया और 5 किलोग्राम बायोविटा और 5 किलोग्राम सल्फर 90% WDG, इन सभी को आपस में मिलाकर भिंडी के 1 एकड़ खेत में डालें। बायोविटा। किसान भाइयों, ये पौधे के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी कृषि समस्या संबंधित सलाह हेतु एक कृषि विशेषज्ञ से जुड़ना हो तो आप हमारी उपज ऐप के माध्यम से उपज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे कृषि सलाहकार नंबर 9999617999 पर कॉल करें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में उर्वरक की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अपने साथी किसान भाइयों के साथ
साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही रिंग बेल आइकन को जरूर दबाएं।